हम लोग मौके की तलाश देखते हैं कि भाई चारों तरफ सन्नाटा जहाँ मिलता है वहीं अपने हाथ की सफाई करने लगते हैं। तो भाई चोर 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 आ गया है, चोर क्या चुराने। भाई हम लोग की बात ही बिल्कुल अलग है। हम लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ प्लांट लवर हैं। तो पौधे की तलाश करते रहते हैं, सुकून मिलता है चोरी करने में ही, चाहे अपने पास 1000 पौधे हों फिर भी हमको कटिंग चुराने में ही मजा आता है। तो भाई पार्क में देखा, चारों तरफ सन्नाटा था, माली भी सो रहा था, जल्दी से हाथ की सफाई दिखा दी और ढेर सारी कटिंग चुरा ली अपने मतलब की मतलब जो अपने गार्डन में इस समय जौन से फूल नहीं है। भाई क्यों जाएं नर्सरी, क्यों खरीदें हम लोग पैसा लगा के पौधों को, क्योंकि जब इतना सुकून पौधे चुराने में मिलता है वो पैसा खरीदने में नहीं लगता है। चाहे कितना पैसा भरा है, माली को देने में मजा ही नहीं आता है। तो भाई यहाँ से मिल गया सन्नाटा, लोग सो रहे थे, चारों तरफ देखा कोई देख तो नहीं रहा है, तो जल्दी से हाथ की सफाई कर ली, अपना औजार निकाला और ढेर सारी कटिंग हो गई, ढेर सारी। तो अब तो जाऊंगी, मौज मनाऊंगी और ढेर सारी आपको कटिंग दिखाऊंगी, तरीके कैसे लगाए जाते हैं। तो आ जाइए। ये देखिए हाथों में है इतने सारे पौधे, तो समझ गए होंगे आप इतने सारे पौधे में कहाँ से लाई हूँ। भाई आदत तो जानते हैं, जहां जाती हूँ बस कटिंग चुराने का मौका मिल जाए मुझे, फट से कटिंग इतनी ढेर सारी चुरा लाई हूँ। और कहाँ से लाई, पार्क से लेके आई हूँ। कनेर का लाई हूँ, व्हाइट कनेर है, ये भी पार्क से लेके आई हूँ। चंपा का प्लांट लेके आई हूँ, गुड़हल लाई हूँ, डबल चांदनी लाई हूँ। इतने सारे पौधे, मौका मिल गया हाथ का सफाई का और ले आई ढेर सारे अपने घर में। तो भाई कटिंग सालों से चल रही है, पूरे गार्डन में कटिंग से पूरी भरमार पड़ी है। अभी एक एक पौधे के बारे में बताऊंगी। कटिंग भी ऐसी है, जादू का हाथ है, जैसी लेके आती हूँ चोर के फट से लगा देती हूँ और कटिंग 100% सक्सेसफुल हो भी जाती है। तो जादू के क्या तरीके होते हैं मेरी कटिंग लगाने के, जो मेरे कटिंग फट से सक्सेसफुल हो जाती है। ये स्टार्ट कर देते हैं भाई, कटिंग कैसे लगाई जाती है। तो किस किस को ऐसा लगता है कि उसके हाथों से कटिंग नहीं लगती है, जिसको भी ऐसी डाउट हो तो मेरे चैनल में आइए और जितनी वीडियो ढेर सारी पड़ी हैं सबको देखिए। कभी भी कोई फार्मूला फेल ही नहीं होता है। जो हम कटिंग से आपको लगाने के तरीके बताते हैं वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। क्या क्या एक से बढ़कर एक जादू के तरीके दिखाते हैं। तो धीरे धीरे चल दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है सितंबर ने, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो ऐसे कटिंग आपको दिखाते हैं जादू की जो फट से लग जाती है। ये देखिए, ये हमारा स्नेक प्लांट है। सबसे पहले स्नेक प्लांट को दिखाऊंगी क्योंकि ये हमारा 100% ऑक्सीजन फ्री होता है और कोई भी ऐसा गार्डन नहीं है जिसके गार्डन में ये स्नेक प्लांट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजन फ्री है। सबके रूम में कोशिश करता है घुसने की। स्नेक नाम जरूर है लेकिन सबको फायदा ही देता है, तो सबके घरों में रहता है। इतना सरल इजी है, बस एक पत्ता आपको इसका काटना है। मैंने इसको सिर्फ एक पत्ते से ग्रो किया था। सिर्फ एक पत्ते से मेरे गार्डन में आज इतने पौधे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो वही दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये मेरा कम से कम 4 महीने का रिजल्ट है। 4 महीने कह सकते हैं, 5 महीने कह सकते हैं, इतना याद नहीं है, लेकिन तब का रिजल्ट है। और सारी लीफ भी देखिए निकल आई है। सिर्फ एक पत्ता लगाया था, जो पत्ता लगाते हैं वो सड़ जाता है, उसके किनारे से बेबी पफ निकलता है। वो बेबी पफ जो होता है वो ये बेबी पफ है। तो इसको पत्तियां हैं, लेकिन हमारी कभी सक्सेसफुल होती नहीं है। भाई कैसे नहीं होती है, हमने तो बस ये आंख बंद करके जो कहा जाता है, बस इधर से पेड़ तोड़ा और इधर मट्टी में डाल दिया। ना हमने इसमें कोई फंगीसाइड लगाया, ना हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया। उसके बाद भी आप इसका रिजल्ट आप देख नहीं पाओगे। मैंने अभी मुश्किल से उसको 15 दिन भी नहीं हुआ है, 15 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं सारे पेड़ों की कटिंग कर देते हैं ढेर सारी। तो बस मैंने इसको काटा और मैंने कहा चलो क्या फेंकूं, इतना सुंदर पौधा है तो चलो ठाट से इसको लगा देती हूँ। बस मैंने उठाया और इसको इसी गमले में ऐसी गाड़ दिया और बस गाड़ा मैंने, और देख लीजिए रिजल्ट, इसका गजब का रिजल्ट है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतनी जल्दी कटिंग कैसे, सच में आंख बंद करते बच्चों का खेल हो गया है। ये देखिए कितनी सारी रूट्स आ गई हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। ये मैंने ना इसमें कोई फंगीसाइड लगाया था, ना मैंने इसकी 1 इंच की कटिंग करी थी। मैंने ऊपर से इसकी टिप अपनी कोलियस की काट दी थी और बस ऐसे फेंक दिया जाता है प्लांट, तो मैंने इसको काटा और बस जैसी गमला खाली दिखा मैंने इस गमले में लगा दिया, क्योंकि सामने आ गई। ये सब तो बाएं हाथ का खेल होते हैं, बच्चों के खेल होते हैं, जो इधर काटे इधर लगा दिए। अब ये है हमारे गुड़हल की, इसको लगता है टाइम, गुड़हल को कैसे लगाया जाता है। ड्रेसिना को लगता है टाइम। ये देखिए, ये ड्रेसिना की कटिंग है, एक कटिंग लगाई थी और कटिंग से देखिए कितने ढेरों ब्रांचेस आ रही हैं। कटिंग ड्रेसिना की देख लीजिए,
ये डिफिन बाकिया है। डिफिन बाकिया गन्ने के स्टैंड होते हैं, कट कट करके 2-2 इंची 3-3 इंची स्टैम्प काटो और फट से लगा दो। आपको अभी सब पेड़ दिखाऊंगी किस तरह से मेरे गार्डन में फैले राज कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी टिप क्या होती है, जब आप कोई कटिंग कहीं से चुरा के लाते हो या कहीं से मांग के लाते हो, जहां से भी लाते हो, तो आपको सबसे पहले इसको पानी में डालना है। सबसे बड़ी टिप्स हमारी स्टार्ट यहाँ से होती है। आपको कभी भी कोई कटिंग कहीं भी मिल जाए, सड़क में लोग ढेरी सारी फेंक देते हैं, मैं तो वहां से भी उठा लाती हूँ। तो बस आना है, डंडियों को तुरंत पानी में डाल देना है। पानी में एक क्रोसिन की टैबलेट डाल दीजिए। मैंने इसमें एक क्रोसिन की टैबलेट डाल दी थी, रात भर पड़ी रही, और उसके बाद नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने तरीके बता रही हूँ कि हमारी कटिंग कैसे 100% सक्सेसफुल होती है। तो हमने बस इसमें आया थी चुराने दोपहर के टाइम, और दोपहर में चुरा के लाई थी। दोपहर से लेके इसमें कम से कम मेरे ख्याल से कम इसमें 8-9 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। कटिंग हमारी ठाट से लगी है। तो यहाँ खली मिली हुई है सबसे ज्यादा इस समय हमको नीम, क्योंकि हमको सबसे डर रहता है फंगस लगने का। फंगस जड़ में अगर लग जाती है तो ही हमारे पौधे खराब होते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें 10% नीम खली लेनी है। मैंने मट्टी पहले से बना रखी है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। मेरी तो वीडियो वैसी ढेर सारी बहुत लंबी खिंच जाती है। तो यहाँ मैंने गार्डन सॉइल ले रखी है, जिसमें मैंने 10% नीम खली मिला रखी है, और बाकी पूरी गार्डन सॉइल है, कुछ भी नहीं मिलाया है, क्योंकि सिर्फ नीम खली जरूरी होती है। तो नीम खली आप 10% भी ले सकते हैं, 20% भी ले सकते हैं नीम खली। बाकी मैंने इसमें 50% मैंने इसमें अपनी गार्डन सॉइल रखी है रेत का। इस समय अगर आप खाली रेत अगर आपके पास ढेर सारी है तो आप कुछ भी मत लीजिए, आप ना कोई कंपोस्ट लीजिए ना नीम खली लीजिए, नीम खली मत लीजिए, सिर्फ आप रेत में इसको लगा लीजिए। 100% रिजल्ट आ जाता है, जैसे ही लगाइए वैसे ही लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे 40% हिस्सा रेत का मिला रखा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 40% मैंने इसमें रेत का हिस्सा लगाया है। रेत का हिस्सा लगा दिया है। अब यहाँ मैंने आंखों से देख लीजिए, ये अदरक ली है, सिंपल सी अदरक, अपने घर में जो यूज होती है वो अदरक ली है, और यहाँ मैंने लहसुन लिया है। तो यहाँ पे आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है। पेस्ट कैसे बनाएंगे, जैसे चाहे मिक्सी से पीस सकते हैं तो मिक्सी से पीस लीजिए, और चाहे तो आप इससे अपना जैसे आपको मैंने बोला ना, जैसे आपको सुविधा मिले वैसे आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। आपको कटिंग सक्सेसफुल दिखानी है, उसका सारा राज दिखाना है कि कैसे हमारी कटिंग 100% हो जाती है। पूरा गार्डन हमारा कटिंग से भरा रहता है। तो ये कटिंग लगाने के तरीके होते हैं। मैं, आप जानते हो, बाजार से कोई चीज नहीं खरीदती हूँ। चाहूँ तो बाजार से फंगीसाइड ला सकती हूँ और फटाक से लगा के आपको दिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आप देखिए, मैंने अदरक और लहसुन को इस तरह से कूट लिया है, थोड़ा और महीन, जो हम लोग का एक पेस्ट होता है जिससे हम लोग सब्जी बनाते हैं, उस तरह का मसाला लीजिए, और पूरा पेस्ट करके इसको खूब अच्छे से डंडी में लपेट दीजिए। डंडी से खूब अच्छे से रस इसका पूरे अच्छे से लग जाना चाहिए। खूब अच्छे से पूरा ऐसे मल दीजिए पूरी इसमें। क्यों? क्योंकि मेन हमारा टिप होता है फंगस। मेन फंगस अगर नहीं लगेगी तो हमारी कटिंग 100% सक्सेसफुल होती है। अब यहाँ खूब अच्छे से डिप कर लीजिए, इसको खूब अच्छे से मसल के आपने पूरी डिप, इसमें पूरी टिप इसको लगा ली। डबल चांदनी का मेरा ये पेड़ है, और इतनी सुंदर इसमें चांदनी लगती है। मैंने पार्क में देखा था, पूरा भरा पड़ा था पार्क फूलों से, तो वहीं से चुरा के लाई हूँ। और बस ये देखिए, रेत का हिस्सा पूरा मिला रखा है मैंने, इसमें फंगीसाइड लगा लिया है, और बस ये आपने गड्ढा ऐसे किया, और बस ये आपने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको रेत का हिस्सा खूब सारा लेना है। आपके पास अगर ढेर सारी रेत हो, मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ रेत में लगाइएगा। सिर्फ आप रेत में लगाएंगे तो 100% सक्सेसफुल कटिंग होती है इससे। कभी भी, क्योंकि मैं तो लगा के पूरी रेत अपनी खत्म कर दी हूँ, एक बोरी। तो मेरी रेत होता है, और मेन फंगीसाइड का होता है, तो हम लोग अपने घर का ही फंगीसाइड लगा देते हैं, तो इससे हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। ये देखिए, लगा दिया। अब इसे हमें छूना नहीं है, बस अब इसमें हमको जरा सा, इसमें हम किनारे से एक साइड से पानी डाल देंगे, बस एक साइड से इतना पानी डालेंगे कि आराम से ड्रेनेज होल से नीचे, क्योंकि हमने रेत इसीलिए डाली है कि कभी इसमें कीचड़ वाली मिट्टी ना बन पाए। कीचड़ वाली मिट्टी नहीं होगी, कटिंग आपकी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर पानी नहीं सूख रहा है तो मतलब मिट्टी आपकी अच्छी नहीं बनी है, ड्रेनेज होल अच्छे नहीं बने हैं, तभी आपकी मिट्टी नहीं सूखी। बस आज आपने पानी डेट लिख लीजिए, आपने कब कटिंग लगाई है। आपने कटिंग लगाई, सेम ही शेड में इसको रख देना है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है इसको, बस। अब ये कटिंग आपकी कोई कह नहीं सकता कि नहीं लगेगी। कुछ दिनों बाद आप मेरे गार्डन में पूरा पेड़ इसका चांदनी का देखोगे। क्यों? क्योंकि पूरा गार्डन भरा है सिर्फ इन्हीं कटिंग से, और तरीके यही थे सेम जो अभी आपको दिखाई हूँ। अभी सब पास से दिखाऊंगी कि मैंने तो ये येलो कनेर लाई हूँ, व्हाइट कनेर लाई हूँ, जहाँ चुराने का चुराती भी हूँ और देखती भी हूँ कहाँ है बढ़िया चुराने की चीजें जो मेरे पास नहीं है, वही चीजें चुराती हूँ। तो यहाँ मैंने कनेर चुरा लिया। देख लीजिए कनेर की कटिंग इस समय मैंने थोड़ी पतली ली है,
ट्राई कर रही हूँ। आप थोड़ी मोटी लीजिएगा, अगर आपके पास मिल जाए आसपास कहीं एरिया में तो थोड़ी मोटी भी ले लीजिएगा, कभी कभार पतली भी लग जाती है। मैंने पतली ली है, लेकिन आपको तरीके बता रही हूँ, आप मोटी लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सी मोटी लीजिएगा। मैंने खाली तरीके आपको दिखाने रहते हैं। यहाँ हमने फंगीसाइड ले लिया, सेम देखिए मेथड सब होता है। ये देखिए खूब अच्छे से लगा लीजिए, जहां जहां आपने पत्तियां कट की थी पूरे उसमें रगड़ दीजिए। जितना फंगीसाइड आपने बनाया है सारा फंगीसाइड लपेट लीजिए खूब अच्छे से, जिससे कि कहीं भी फंगस का चांस ना हो, क्योंकि जहां जहां से हम लोग पत्तियां तोड़ते हैं वहां से इससे दूध निकलता है और वहां से फंगस लग जाता है। तो आपने जो अपने अदरक अपना अपना फंगीसाइड लगाया है खूब अच्छे से रगड़ दीजिए, सारा फंगीसाइड खूब ढेर सारा मिला लीजिए। रेत का हिस्सा मिला लिया और आपने जरा सी 10% नीम खली ली, बस लगा दूंगी, जिससे कि दोबारा से हम लोग इसको हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है आपको हिलाने की कोशिश नहीं करनी है। बस अगर आपने हिला दी कटिंग और आपने जरा सा भी कुछ सावधानी नहीं बरती, बस वही रीजन अपना खराब हो जाता है कटिंग लगने का, फंगस लगने का, हवा लगने का। हवा लगेगी कैसे? जब आप यहाँ से ऊपर से टिप काट दोगे, जैसे ऊपर से जो टिप काटती है, मैं तो आपको ऊपर से टिप काट के नहीं दिखा रही हूँ, चलिए सूखेंगी ये पत्तियां तो मैं यहाँ से भी काट के दिखा देती हूँ। तो आपको ये कटिंग सिर्फ 5 इंची 6 इंची कटिंग लेनी है कनेर की, बस 5 इंची 6 इंच लीजिए। और यहाँ पे खूब अच्छे से जो मैंने अदरक का और लहसुन का पेस्ट लगा रखा है खूब अच्छे से टिप में लगा दीजिए। बस ये लगाना है आपको, ऐसे खूब अच्छे से डंडी पुश कर दीजिए। बस आज पुश करनी है, इसके बाद हाथ ही नहीं लगाना है किसी भी चीज में। फिर इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए, आज पानी डालना है। इसके बाद जब तक आपकी मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं जाएगी, बिल्कुल पानी नहीं डालोगे, ना कटिंग छुओगे, ना कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको चेक करना है मिट्टी बिल्कुल, हाथ जरा सी साइड में उंगली डालिए, देखिए कि आपकी मिट्टी कितनी ड्राई हो गई है। बस जहां मिट्टी ड्राई हो हल्का सा पानी का छिट्टा डाल दीजिए। ये येलो कलर का फूल है, इतने सुंदर फूल आते हैं इसमें, गुच्छों में आते हैं, गोरी चोरी फूल है ये। तो यहाँ भी मैंने देखिए कटिंग कितनी बड़ी ले रखी है, इसकी 2 कटिंग लगा सकते हैं। तो इसकी भी वही कहानी है, मोटी लेना चाहें तो मोटी डंडी लीजिएगा। मैं तो खाली आपको दिखाने रहते हैं, मुझे तो तरीके आपको खाली बस दिखाने हैं। इस वजह से जो मुझे मिल जाता है भाई, एक तो चुराना है तो वहां तो इतना नहीं ध्यान रहता है कि इतनी मोटी डंगाल जो मिल जाए हाथ में फटाक से हाथ की सफाई दिखा दो। तो ये मैंने कटिंग जो मिला वो मैंने ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट खूब अच्छे से टिप में लगा दिया। हिस्सा वही अपना वही तरीका, रेत का हिस्सा ज्यादा लेंगे पूरी गमले में। देख लीजिए यहाँ मेरा टर्टल वाइन लगा है, जो इसको उठा के कहीं भी फेंक दीजिए, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरे गार्डन में भर जाता है। तो ये आपने ऐसे करके लगा दिया, बस ये आपने कटिंग ऐसे लगाई। अब ये कोई कटिंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कटिंग आपकी ना लगे। ये गुड़हल लगा था, बड़ा सुंदर लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो मेरे पास येलो कलर का गुड़हल नहीं है तो चलो भाई हाथ की सफाई दिखाई रही हूँ तो अच्छे से दिखा दूं। तो यहाँ देखिए जहां जहां मैंने कैंची से कट किया है, कैंची आपकी हमेशा फंगीसाइड से खूब अच्छे से साफ होनी चाहिए। जब भी कोई लीफ काटते हैं फंगीसाइड से साफ कर लीजिए। और जहां जहां बारो बता रही हूँ मैं, जहां जहां आपको कट करना है वहां वहां अदरक और लहसुन का पेस्ट खूब अच्छे से लपेटना है, क्योंकि जहां से हम लोग पत्ती काटते हैं वहीं से मेन फंगस लगती है, वहीं से कटिंग अपनी खराब होती है। जहां से बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए। ऊपर लॉक करिए, साइड में चारों तरफ लॉक कर दीजिए, बस आपका हो गया ये तरीका कटिंग लगाने का। यहाँ हमने एक फिर से डब्बा ले लिया, फिर से रेत ले ली, और ये देखिए बस ये रेत का हिस्सा ज्यादा रखना है, बस ये लिया आपने और ये आपने लगा दिया। बस अब इसको कटिंग को कोई जरा सा हाथ नहीं लगाना है, सबसे बड़ी चीज बस रेत के हिस्से के अंदर दबानी है, ये ध्यान रखिएगा। पूरी 1 इंची जहां आपको फंगीसाइड को अच्छे से लगाते हैं, पूरा एक हिस्सा मतलब 1 इंची कटिंग आपको मिट्टी के अंदर रखनी है। बाकी मिट्टी अपने ऊपर रखेंगे और टिप ऊपर काट रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड लगाइए। बस बार बार वही रिपीट करती जाऊंगी। इसको जो दूध इसका निकल रहा है, क्योंकि ताजी ही चुराई है, तो इसको हिस्सा धूप में सुखाऊंगी। अभी 1 दिन धूप में सुखाऊंगी, सिर्फ 1 दिन। उसके बाद जो मेथड ये लगाने का है वही मेथड है, कुछ भी ट्राई नहीं करना। तो आप सोचोगे इतनी बड़ी कटिंग थी, दिखाई नहीं, दिखाऊंगी तब जब यही होता है। मेथड सब वही है, सिर्फ आपको इसको 1 दिन धूप में सुखाना। तो ये भी आपको दिखाना था मुझे कि कटिंग कैसे सक्सेसफुल बनाई जाती है। यहाँ पे हिस्सा सिर्फ ये वाला दूध वाला हिस्सा देखिए अभी ताजा है, क्योंकि पानी में डाल दिया था और चुरा के लाई हूँ। तो यहाँ से देखिए डंडी भी थोड़ी छिल गई है, तो जो छिल गई है वो हिस्सा कट कर देना है, धूप में सुखाना है। उसके बाद जैसा मेथड वो है वही मेथड सेम लगाएंगे। 3 साल धीमे धीमे हुए जा रहे हैं। ये पार्क से चुरा के लाई थी, तब से आज तक का देख लीजिए रिजल्ट। कम से कम 4-5 बार इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। उसके बाद भी पेड़ देख लीजिए, पूरा पेड़ बन जाता है लंबा चौड़ा। तो ये कटिंग के मेथड होते हैं सेम। कोई भी कटिंग जहां मिल जाए, रोड में भी मिल जाए, 2 दिन पुरानी भी मिले, तरीके अगर अच्छे होंगे तो आपकी 100% कटिंग लगेगी। कह ही नहीं सकते आपकी कटिंग नहीं लगेगी। यहाँ देख लीजिए कनेर लगा हुआ है, यहाँ गुड़हल लगे हैं,
ये तो खैर कटिंग से नहीं लगाया था मैंने, झूठ नहीं बोलती हूँ, जो लगाती हूँ वो बताती हूँ। सदाबहार देख लीजिए, ये सदाबहार सड़क से चुरा के लाई थी, ये सड़क से चुरा के लाई थी, क्योंकि ये सब पौधे समझ लीजिए जंगली ही नाम दिया जाता है सदाबहार का, देसी सदाबहार है, चारों तरफ सड़क में लगे रहते हैं, वहां से चुरा लाई थी फटाक से, और अपने आते ही गमले भर दिए कि फूल तो है ही, फूल तो गार्डन में शोभा देंगे, तो ये पूरे गार्डन में भर गया है। जेड प्लांट का भी मेथड वही होता है, टिप जरा सी डंडी तोड़िए और लगा लीजिए। जेड प्लांट भी पूरे मेरे गार्डन में फैले पड़े हैं, जेड प्लांट है पूरा फैला है। डेविल बॉगन देख लीजिए, डेविल बॉन्ग मैंने कूड़े से उठा के लाई थी, इसको 10 बार बता चुकी हूँ, बस यहाँ से कट, सेम मेथड सबके वही है। ये मैंने कटिंग से लगाया है, जेड प्लांट कटिंग से लगाया है। बाकी मेरा पूरा गार्डन, अजवाइन देख लीजिए, क्या मैंने कल ही इतनी सारी मोहल्ले में बांटी है, शॉर्ट्स वीडियो में देखिएगा, पूरे मोहल्ले में बांट के आई हूँ। सिर्फ इतनी सी 1 इंची कटिंग कहीं से तोड़ के लाई थी, सिर्फ इतनी, ये इंची मैंने कटिंग करी, और पूरे गार्डन मेरा इतना अजवाइन भर गया है कि रोज समझ लीजिए हर दूसरे महीने मोहल्ले वालों को जाती हूँ बांटने, क्योंकि इतना सारा करूंगी क्या अजवाइन का, तो किसी को अच्छा लग जाए तो वही दे दूंगी। ये देखिए हमारा अडेनियम का प्लांट है, ये अडेनियम है, ये भी कटिंग से लगा था, ये देख लीजिए, ये भी कटिंग से लगा था, इसका भी मेथड, सबके मेथड वही है, कटिंग सिर्फ दिखा रही हूँ कि मेरे गार्डन में कैसे कटिंग भरी है। आप भी कटिंग ढेरों लगा सकते हो। ये मैक्सिमम पिटोनिया है, इसकी भी मैंने कटिंग जब अभी तोड़ी थी और लगा के ऐसे फेंक दी थी, फिर मैंने कहा चलो फेंकूं क्यों, लाओ इसी में लगा देती हूँ। तो ये भी हमारी देख लीजिए 100% लग गई, फूल भी आने लगे, मेथड सबके वही होते हैं, बस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और इसमें बीज बनने लग गए थे, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया था, दोबारा से कट करके ही इतना सारा रिजल्ट आया है, बाकी सब सुखा दिया। तो मैंने बस कट किया और बस ऐसी बस लगा दिया था, कुछ नहीं लगाया इसमें। आप कभी भी ट्राई कर लेना, सिर्फ रेत का हिस्सा लगाना, फट से कटिंग आपकी लग जाएगी। पर्पल हार्ट देख लीजिए, पूरा भरा पड़ा है, इतना भरा है कि दोबारा से काट के सबको लगाई हूँ, एंड 1 सेकंड नहीं लगता पर्पल हार्ट लगने में। एक्सोरा है, ये भी कटिंग से 100% सक्सेसफुल होता है, मतलब कि सिर्फ आपके पास ये है रिजल्ट कि जो पौधे हैं सब आपके कटिंग से लगते हैं। कभी भी मेथड ट्राई करना हो, मेथड वही रखिए, बस थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिए, सारा आपका गार्डन कटिंग से भर जाएगा। वहां देख लीजिए, नजर घुमा लीजिए जरा, मेरी नजर घुमा लीजिए डिफिन बाकिया की। अब अपने आंखों से अंदाजा लगा सकते हो कि कोई बेवकूफ नहीं होगा जो खरीद के लाएगा। सिर्फ एक गन्ने की स्टैम्प, मैंने बताया ये गन्ने की स्टैम्प बोला जाता है इनको, ये गन्ने की स्टैम्प है, बस यहाँ से बस इतनी सी कटिंग कर लीजिए और किसी भी गमले में लगा दीजिए, बस पूरा। इसको तो किसी भी मत डालिए, कोई साधारण सी मिट्टी डाल दीजिए, रेत भी मत लगाइए, ऐसे सिंपल सा लगा लीजिए, पूरा गार्डन आपका भर जाएगा। बता दिया, सिंगोनिया देखिए कैसे भरा पड़ा है, मतलब है इतना कटिंग है, इतना कटिंग है, सारा पूरा गार्डन भरा है मेरी कटिंग से। और आदत है मेरी चुराने की, सारे पौधे जहां मिल जाता है वहीं से चुरा लाती हूँ। चुराने का मतलब ये नहीं कि किसी के घर जाती हूँ चुराने, पार्क में ढेरों लगे रहते हैं, सड़क में पड़े रहते हैं, वहां से लेके आती हूँ, वही मेरा मतलब होता है कि मैं चुरा के लाती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी गड़बड़ लगे, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरी इतनी सारी वीडियो, गुलाब, मोगरा, चमेली, सबकी कटिंग के मेथड वही होते हैं, ढेरों कटिंग लगी हैं, चेक कर लीजिएगा। बार बार कितना बताऊं। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।